सारे सेट बहुत इजी थे, सारे सेट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि सारे रिव्यू कर भी लिए? हाँ सारे अभी पूरी रात से डर रहा था। अब अच्छा लग रहा था। केस स्टडी थी जो जेई से उठा के दे रखी थी। बेसिक छोड़ के गए थे, इतना बेसिक्स उन्होंने पूछा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के डिफरेंस पूछ लिए। तो क्या कहना चाहोगे सीबीएसई को इस पेपर के बारे में? थैंक यू। अच्छा पेपर था। बेसिक भी पढ़ के आया ना, तब भी उसके आराम से बहुत अच्छे नंबर आए। डेरिवेशन सारी प्रेडिक्टेबल थी और वासु फिजिक्स ऐसा बोर्ड एग्जाम जिससे हर साइंस स्टूडेंट डरता है, आपका कैसे गया? मेरा सही गया। आज का पेपर एक्चुअली जो हमारे BCD सेक्शंस थे काफ़ी इजी थे, इवन ई सेक्शन भी। सानवी कृष्णा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम इन वन वर्ड कैसा गया? मॉडरेट। ठीक था। मतलब हम ना पिछले सालों से देख रहे हैं फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को, बोर्ड एग्जाम में लोग रोते हुए आते हैं। आज मैं ऐसा नहीं देख रहा, तो क्या ये सबका एक्सपीरियंस है कि मैनेजेबल पेपर था? यस यस मैनेजेबल था, क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक थे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे पिछली बार सुना था कि बच्चे रो ही रहे थे, उस हिसाब से तो बहुत इजी आया था। पिछले साल का पेपर तो मैंने करके गया था, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। इस बार तो बहुत इजी, डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ बहुत मैनेजेबल था। प्रिडिक्टेबल था क्या? हाँ समवॉट। डर के आगे जीत मिल गई? मॉडरेट पेपर आया था, मिल ही गई, जीत मिल गई। हाँ एक्सपेक्ट तो बहुत ही मुश्किल किया होगा, फिजिक्स से तो सभी डर। आज का पेपर एक्चुअली जो हमारे BCD सेक्शंस थे काफ़ी इजी थे, इवन ई सेक्शन भी। श्वेता राजवीर कौन से सेट्स आए थे? 2 डिस्क्राइब द पेपर इन वन वर्ड। इजी। ओके पेपर आया था। फिजिक्स से सारे साइंस स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन इस बार वी आर सीइंग नोबडी इज स्कैर्ड, एवरीबॉडी इज हैप्पी। व्हाट हैपेंड? हम इतना हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स करके आए थे और बेसिक छोड़ के गए थे, इतना बेसिक्स उन्होंने पूछा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के डिफरेंस पूछ लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि इतना बेसिक नहीं पढ़ के आए थे, बट आता था फिर भी कर मतलब लिया। इतना डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर लिया कि बेसिक्स ही नहीं पढ़े। पढ़े बट थोड़ा था। बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। अगर कोई बच्चा मतलब ऐसे कुछ भी बेसिक भी पढ़ के आया ना, तब भी उसके आराम से बहुत अच्छे नंबर आए। आपने क्या 2024 25 के पेपर सेट करे थे? उसके कंपैरिजन में? अच्छा रोने नहीं। इसमें सिर्फ डेरिवेशंस थे, न्यूमेरिकल्स इतने कम थे, केस स्टडी एक डिफिकल्ट थी। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है? या बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया पेपर था मेरा। सारे सेट बहुत इजी थे, सारे सेट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि सारे रिव्यू कर भी लिए? हाँ सारे अभी MCQs वर बिट ट्रिकी बट बाकी वॉज पेपर वॉज इजी जिस हिसाब से लास्ट ईयर था। मुझे तो मतलब ये लगा कि 24 और 25 का जो पेपर आया था उससे अच्छा था पेपर, इजी था। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने कहा था ये इससे अच्छा तो हम जेई मेंस दे देते, इस बार ये फील नहीं हुआ आपको? हाँ जी, इस साल तो इजी था, मतलब इतना मुश्किल पेपर नहीं आया। बट एमसीक्यूज क्यों डिफिकल्ट लग रहे हैं? क्या इन डेप्थ पूछे गए? क्या फ्रेमिंग गलत थी? थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे MCQs, जैसे कि हमारे को वही मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड इन सब का ही कॉम्पिटेंसी दे दी इनके। न्यूमेरिकल 1-2 हिले हुए थे, बट अदरवाइज स्टडीज असर्शन रीजन 1-2 मुश्किल थे, बाकी तो सब लोग कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इस बार आए हैं, लग रहा है सीबीएसई ने अलग क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ दिए। एक केस स्टडी थी जो जेई से उठा के दे रखी थी। तो अभी भी जेई के एलिमेंट्स हैं। मतलब मैंने करा तो मेरे को दिखा कि हाँ ये जेई का क्वेश्चन है, तो मेरे को दिखा। तो अगर कोई नॉर्मल सा स्टूडेंट है यार, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से पढ़ रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके 90+ आ जाएं इस पेपर में? अगर आप डिलीजेंटली पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स आएंगे। देखो मैं तो 2 दिन पढ़ के गया हूँ, मेरे फिर भी आ जाएंगे, मेरे को लगता है मेरे अच्छे आएंगे। अच्छा। तो इस हिसाब से जो शुरू से पढ़ रहा है उसके तो आने। फिर तो स्पेयर कर दिया गया स्टूडेंट्स को। फिजिक्स का पेपर असली इजी दे दिया, केमिस्ट्री का भी इजी आता है मोस्टली, मैथ्स का ही डर होगा अब तो। हाँ मैथ्स इस पे मैथ्स नहीं। एमसीक्यूज के थोड़े से हिले हुए थे, 1-2 क्वेश्चन जैसे असर्शन रीजन में लास्ट ऑप्शन हमेशा ए इज फॉल्स आर इज ट्रू होता है। इस बार दोनों ही फॉल्स थे, तो फिर वो पढ़ा है जिसने उसको ही आता होगा। तो एटमॉस्फेयर एग्जाम हॉल में पेपर रीडिंग टाइम के दौरान क्या था? खुश हो रही थी मैं तो थोड़ा सा, लेकिन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही थी ताकि सब ना देख लें। डोंट गेट कैरीड अवे। कुछ तो नहीं हुआ मैं, पर सही था पेपर। इमोशंस कंट्रोल में रखें। एक्चुअली थोड़ा सा सैड भी हो रही थी क्योंकि अब चेकिंग टफ होएगी, वरना चेकिंग लीनियंट होती है ना, अब चेकिंग टफ अब क्या लगता है कौन सा पेपर टफ आएगा अब? मैथ्स ना आए बस। मैथ्स तो बढ़िया है मेरी, मैथ्स तो हो जाएगी। हाँ इसी मैथ्स अच्छी। बट अगर कोई इंसान जेई के लिए पढ़ रहा है, 12th के लिए पढ़ रहा है, उसे ये पेपर आसान लगेगा? हाँ आराम से। जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे फिजिक्स के बारे में? इससे अपना वो मत नीचे करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये ऐसा नहीं है कि अगला पेपर भी इजी आ जाएगा, कुछ नहीं पता सीबीएसई पेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है, जितनी भी कर लो प्रिपरेशन, पेपर अगर मुश्किल आ गया तो तुम गए। बट एनसीईआरटी इनफ है ना इस पेपर के लिए? या ये वाले के लिए यस। थैंक यू। लेंदी था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। पेपर लेंदी की वजह से भी कुछ बच्चों को MCQ मुश्किल लगा क्योंकि पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था MCQ। इस साल लग रहा है बच्चों को हर पेपर में एमसीक्यू अलग लग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी यही बोला था, फिजिक्स में भी यही बोल रहे हैं। जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे फिजिक्स के मामले में? जूनियर्स को एडवाइस करूँगा कि MCQ की प्रैक्टिस टाइमली कंप्लीट करने की करो, क्योंकि पेपर हमेशा लेंदी आता है एंड फिजिक्स के पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए मुश्किल बात है। मेरे हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें,
बस और कुछ नहीं। और रहे बात अगर एक नॉर्मल सा बच्चा है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से पढ़ रहा है तो क्या वो 90 प्लस एक्सपेक्ट कर सकता है ऐसे पेपर में? 95 प्लस कर सकता है आराम से। आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? अराउंड 80-85। 90 के ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू मैम।